अभी तक की जांच का केंद्र फरीदाबाद और अल फलाह यूनिवर्सिटी है। खास तौर पर वो डॉक्टर जो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इनकी तफ्तीश में पता चला है कि पूरे देश में ऐसे 200 डॉक्टर्स हैं जो इस पूरी साजिश में शामिल हो सकते हैं। इन डॉक्टरों में से एक आतंकी ऐसा है जो दुबई से ऑपरेट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की में बैठे हैंडलर्स का पहले ही खुलासा हो चुका है। दिल्ली ब्लास्ट केस में यह है आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर। कश्मीर का रहने वाला ये आतंकी दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले दुबई गया था और उसके बाद अफगानिस्तान। 5 दिनों की जांच के बाद खुफिया एजेंसीज के हाथ बहुत बड़ा सुराग लगा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर ही वो शख्स है जो फरीदाबाद सहारनपुर के टेरर मॉड्यूल को लीड कर रहा था। व्हाइट कॉलर मॉड्यूलर का हैंडलर डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर, गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर अदील का भाई। जांच एजेंसीज को सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर अदील अहमद के भाई मुजफ्फर अहमद की पासपोर्ट की कॉपी मिली है। इसके मुताबिक इसी साल 22 अगस्त को मुजफ्फर अहमद राथर जैश ए मोहम्मद के फिदाइन स्क्वाड के प्रमुख कमांडर और मसूद अजहर के भाई अम्मार अलवी के कहने पर अफगानिस्तान में आत्मघाती बम के निर्माण की ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। इसी जानकारी को देखते हुए एनआईए ने मुजफ्फर अहमद के नाम इंटरपोल को लुकआउट नोटिस भेजा है। डॉक्टर मुजफ्फर की राह डॉक्टर शाहीन भी देश छोड़ भागने वाली थी दुबई। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोप है कि शाहीन वीजा बनवाने की तैयारी में थी, जिसके लिए पुलिस ने कुछ समय पहले उसकी फोटो वेरिफिकेशन के लिए ली थी। ये फोटो कमरा नंबर 29 में पुलिस अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत ली गई थी। जांच टीम को शक है कि वीजा की यह तैयारी विदेश भागने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। ब्लैक नेटवर्क की 3 कड़ियां, डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल उमर, क्या बोली अल फलाह के इमाम की बीवी। जी मीडिया के कैमरे पर आप जिस महिला को देख रहे हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम की मोहम्मद इश्तियाक की बीवी हसीना है। मोहम्मद इश्तियाक दिल्ली बम ब्लास्ट केस में पहले से ही हिरासत में है। पुलिस उसकी पत्नी की तलाश कर रही है। अब वो कैमरे के सामने क्या बता रही है, आतंक के नेक्सस का क्या सच बता रही है, आप खुद इसे सुनिए। हमारा आदमी न कसूर उठाए बेबात, खेत में सोया हम 10:30 बजे, 10:30 बजे आया, हम आर बैठा नुकनी हमारा आदमी आते ही खाना खान बैठा, वो खाना भी नहीं खान दे, नुकनी उठा के लेगा, कुछ भी नहीं बोल गया, कहाँ लेगा कहाँ ना लेगा हमने कोई पता ना। हमारा आदमी, हमने अपना आदमी को पता चलनी चाहिए ना कहाँ ना हमारा आदमी। दरअसल ये वही इमाम है जिसके फतेहपुर तगा वाले घर से 2540 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। ये पूरा विस्फोटक उस कमरे से बरामद किया गया था जिसको डॉक्टर मुजम्मिल ने करीब 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था, जबकि 360 किलो धौज गांव के कमरे से मिला था। धौज के कमरे का 2400 रुपए किराया डॉक्टर मुजम्मिल ने दिया था। नहीं जानते थे वो डॉक्टर, निवाज पढ़ने सब आते हैं, हमने क्या पता वाको हमारे घर में उसने क्या धरा क्या ना धरा हमने कुछ पता नहीं। जिन विस्फोटकों की चर्चा इमाम की बीवी हसीना कर रही है उसकी जांच का दायरा फरीदाबाद के बाहर नूह तक पहुंच चुका है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?